एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना तो सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि जो इक्वेशन में वैल्यू पुट किया हुआ है वो सही है या नहीं, ये हमें आज चेक करना है, वेरीफाई करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 7 की गणित प्रकाश, उसमें आज हम पेज नंबर 87 को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा इन्हांस कर दूं ताकि आपको बॉक्सेस आराम से दिख सके। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं इक्वेशंस की। जैसे कि आपको इक्वेशंस दिया हुआ है कि 10 - a = 6। आप देख पा रहे हो, मैं ब्रश लेके शो करती हूँ आपको। ये देखिए 10 - a = 6, ये आपका इक्वेशन है। और इक्वेशन में कहा गया है कि a की जगह पर वैल्यू हमें -4 पुट करनी है। a की जगह पर आपको वैल्यू कितनी शो हो रही है? -4। तो क्या इक्वेशन ये सही है या नहीं है, या कहाँ गलती है, ये आपको इसको वेरीफाई करना है, आंसर कितना आएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका इक्वेशन है 10 - a = 6, यही है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं और माइनस का साइन लिखते हैं और हमें a की जगह पर वैल्यू पुट करनी है -4, ठीक है। पहले से माइनस है प्लस, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें a की जगह पर लिखना है -4 और एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। तो चलिए ये 10 हो गया। आपको जैसा कि हमने साइन रूल में इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तो किस में बदल जाते हैं? प्लस में। तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया? ये +4 हो गया मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आंसर? 10 में से गया 10 + 4 हो जाएगा आंसर 14, जबकि आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 6, यानी ये रॉन्ग है। तो समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं इस बॉक्सेस में और हमें सबको एक एक करके इसमें चेकआउट करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए पहले ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाले को देखते हैं, क्या ऑब्जर्व किया गया है। ये देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया गया है? ऑब्जर्वेशन, ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। इफ़ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ट्राई टू एक्सप्लेन एंड व्हाट माई हैव गॉन रॉन्ग। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मिस्टेक्स कहाँ पे है, फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये गलती कैसे हुई है, क्या सोच के उसने ये लिखा है, पर होना क्या चाहिए था। देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। और फिर आपको सही वैल्यू भी बतानी है, आपको उस वैल्यू को पुट करना है जो गिवन है और उसका जो सही आंसर आना चाहिए वो भी आपको बतानी है। तो चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको एक साथ 3 काम मिल गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट को इन्हांस करके देखते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए इसमें क्या है, गिवन इक्वेशन 10 - a = 6, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या ए के पर हमें सब्स्टिट्यूट क्या दिया हुआ है? -4 पुट करना है। तो जब हम अभी मैंने आपको शो किया है कि जब हम -4 पुट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 14, जो कि 6 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने लिखा है 14 नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है। आगे के आंसर में हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, आगे के आंसर में हम लिखेंगे कि 14 और 6 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए का वैल्यू -4 तो हो ही नहीं सकता, यानी उसने गलती से -4 की जगह पर कितना वैल्यू पुट कर दिया है? 4, ठीक है। क्योंकि 10 में से अगर हम 4 निकालते हैं तो आंसर 6 आता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया है -4, प्लस माइनस की गलती हो गई है। तो इक्वेशन क्या बनता है? नाउ 10 - a, ठीक है। हम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि ए के पास कितना वैल्यू होना चाहिए था ताकि आंसर 6 आए। इसको हम कैसे निकालेंगे? मान लो छोटे इक्वेशन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ इक्वेशन बड़े हैं, क्रिटिकल होंगे, कॉम्प्लेक्सेस होंगे, तो उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। ध्यान से देखिए उसको कैसे हम निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये 10 है, ठीक है। ये 6 = के पहले प्लस में है, तो अगर इसको = के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -6, ठीक है। और इक्वल टू, ये हमारा माइनस ए है, अगर हम इसको = के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो -a किस में बदल जाएगा? +a में। चूँकि +a लिखा नहीं जाता है, सिर्फ a लिखते हैं। तो देखिए 10 में से गया 6, तो कितना बचा? 4। आंसर कितना है? इधर बचा आपका a, यानी a की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए थी? 4, जो कि गलती से कितनी हो गई है? -4, ठीक है। डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? यानी वैल्यू होनी चाहिए थी 4, लेकिन उस बच्चे ने या जिन्होंने भी इसको सॉल्व किया है उसने इसको -4 रख के किया है, जो कि आंसर गलत है। आंसर उनको वहाँ पर 4 लिखना चाहिए था, जो कि उन्होंने -4 लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे? आपको तीनों आंसर क्लियर करना होगा ना। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन टू विद इक्वेशन m = 13/3।
16/3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज एम नॉट। ये यहाँ पर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ये आप नहीं लिखेंगे। आपको लिखना है सॉल्यूशन एक का वैल्यू कितना है 4 है, नॉट -4। ठीक है, आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे, ये लाइन गलत है, किसी और का इसमें ऐड ऑन हो गया है। ठीक है, इसको कट करना है आपको। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 3D = 36। ठीक है, तो हमारा जो D का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6। तो जब इस तरीके से 3D लिखा जाता है, यानी 3 और D के बीच में क्या है, कौन सा साइन छुपा हुआ होता है, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ होता है। तो यानी 3 लिखेंगे और D के जगह पर हमें वैल्यू दिया हुआ है 6, तो हम 6 वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पे 6, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था 18। 6 3 जा 18, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है 36 है। तो ये भी मिस्टेक्स है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू रखने में मिस्टेक हुई है। और मिस्टेक क्या हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 3D, यहाँ पर 3 और किसी बच्चे ने D का वैल्यू बिना मल्टीप्लाई के यहाँ पर 6 पुट कर दिया, तो वो बन गया है 36। ये मिस्टेक्स हो सकता है। तो चलिए सॉल्यूशन में जाके पढ़ते हैं कि मिस्टेक्स कहाँ पे हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं ऊपर करके, देखिए हमने अभी वैल्यू निकाला है 18, जो कि 36 के इक्वल नहीं है। ये आपको लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। सिंस 18 और 36 इक्वल नहीं है, तो D6 डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यानी कि D का वैल्यू 6 सही नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, ये कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसको पता करने के लिए मैं यहीं पे सिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आप यहाँ पर अगर D को इधर रख लीजिए और ये 3 जो कि मल्टीप्लाई में है, अगर उसको हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 36 बाई हो जाएगा 3। जब 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब D का वैल्यू अगर 12 होता तब ये आंसर 36 सेटिस्फाइड करता। ठीक है, यानी मिसप्रिंट हो गया है। D की जगह पर जो बच्चे ने 6 पुट कर दिया, वहाँ पर D की जगह पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 12 होनी चाहिए थी। चलिए चेकआउट करते हैं इसका आंसर। समझेंगे आप पहले तब लिखेंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 3D = 36, तो D का वैल्यू हम 3 को इधर ला के क्या कर दिए डिवाइड। 36 में जब हमने 3 से डिवाइड किया तो D की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर किस तरीके से शो करना है, आपको लिखना पड़ेगा, बेसिकली पूरे वर्ड में इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली ये क्वेश्चन में पूछा गया है अलग से। तो आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज D = 12। ठीक है, इसका सही सॉल्यूशन D का वैल्यू 12 है, ना कि 6। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस मैम जरूर लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, 9 क्वेश्चन हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को चेकआउट करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 3s - 2 = 15 और हमें s का वैल्यू दिया गया है 7। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो 3 × 7 - 7 - 2, यहाँ हो गया कितना हो गया 21 - 2, तो आंसर आना चाहिए कितना 19। आंसर कितना आना चाहिए 19, जो कि मैच नहीं है, आंसर हमारा आ रहा है 15। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस 19 और 14 इक्वल नहीं है, सो S डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इसलिए S का वैल्यू जो 7 है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। तो कौन सा नंबर सेटिस्फाइड करेगा वो भी चेकआउट कर लेते हैं यहीं पे। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगी, लेकिन पहले समझना जरूरी है। पहले आपको इसका वैल्यू पुट करके दिखाना है कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे पार्ट में आपको दिखाना है कि कितना वैल्यू होना चाहिए था जो कि आंसर को मैच कर सकता था। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। तो चलिए एक आंसर तो हमने निकाल लिया, दूसरा आंसर निकालती हूँ यहीं से। देखिए ये देखिए 3s को अगर इधर रख लेते हैं और ये -2 को ले जाते हैं 15 के पास, तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका 3s और 15 + 2 कितना हो जाएगा 17। यहाँ तक क्लियर है सॉरी। अब देखिए s का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, इसका मतलब यहाँ पर s का वैल्यू होना चाहिए था 17/3, तब जाकर आपका आंसर आता 15, जो कि उसको सेटिस्फाइड करता। तो चलिए आंसर मैं आपको शो कर देती हूँ, आप देख लो कि आंसर को कैसे लिखना है। ये देखो 1 सेकेंड, देखिए आंसर कितना है आपके पास, आप देख पा रहे हैं 17/3। क्लियर है। आपको कैसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है वीडियो को रोक कर लीजिए, समझ के कर लीजिए खुद से, तो और भी बेहतरीन बात है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करते हैं। देखिए हमारा है 2r
प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 8, यानी कि आर की जगह पर हम कितना लिखेंगे 8 प्लस 1। हमने 8 2 जा कितना हो गया हमारा 16 प्लस 1, यानी हमारा वैल्यू निकल के आया है कितना 17। 16 प्लस 1 कितना आया 17, लेकिन हमारा देख पा रहे हैं कि कितना है 29 है। तो मिस्टेक्स कहाँ पे है? मिस्टेक तो हमें पता चल गई कि वैल्यू हमारी वेरीफाई नहीं हो रही है। तो चलिए अब मिस्टेक्स निकालते हैं कि कहाँ पे है। आपको ये लिखना जरूरी है कि सिंस 17 और 29 इक्वल नहीं है, यानी कि आर की वैल्यू 8 डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इस इक्वेशन को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अब देखते हैं कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर पाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन समझिए, इक्वेशन को सॉल्व करके आर का वैल्यू एक्चुअल कितना होना चाहिए था वो हम निकालते हैं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 1 को अगर हम इधर ले आएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा -1 में। आपको पता है कि इक्वल टू के बाद जब हम साइन ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अपना वो साइन चेंज कर लेती है। तो ये +1 इधर आके क्या हो गया है -1। अब देखिए 29 में से 1 निकल गया तो क्या बचा 28। अब ये 2 यहाँ पर आर के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो 28/2 कितना हो जाएगा, आंसर आना चाहिए था 14, यानी आर की वैल्यू होनी चाहिए थी 14। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आंसर कैसे करना है आपको। ठीक है, आंसर शो कर दिया मैंने, आप एक बार उसको देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 में देखते हैं, हमारा है 2j = 5, सॉरी 10, 2j = 10। हमारा j का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, यानी j के जगह पर हम कितना लिखेंगे 5, यानी इसका वैल्यू कितना है 10, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है, सही है ये, है ना, क्योंकि हमारा वैल्यू भी 10 आ रहा है, उसका वैल्यू भी 10 आ रहा है, यानी कि दोनों सेम हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आंसर हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पहले तो हमने वैल्यू निकाल के दिखा दिया, फिर लिखेंगे इसमें बुक की, जब हम बुक से लेते हैं ना प्रिंट आउट, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है अपने ही लाइन में चलता रहता है, कुछ भी नहीं देखता आगे पीछे। चलिए देखिए, यहाँ से आप अब सही करिएगा, यहाँ पे गलत किया हुआ है। सिंस यहाँ पर लिखना है 10 = 10, ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं 10 not = 10, तो इसको सही करिएगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा 10 = 10 और J5 यहाँ पर लिखिएगा सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 10 = हमारे पास क्या आ चुका है 10 आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, पर देखिए जहाँ से मैं प्रिंट आउट उठाती हूँ वो अपने ही लाइन में काम करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अभी बुक है नहीं, आपके पास जो आपकी नई बुक आई है मैं मंगवा रही हूँ, आ जाए तो थोड़ा बेहतर है, मैं भी थोड़ा बुक से काम कर लूँगी फिलहाल। चलिए, ये आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस वहीं तक आंसर होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड कर चुका है, तो हमें उसकी वैल्यू अपने अलग से निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में देखिए आपके पास क्या है, 6 में यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर 19 लिख लीजिए आप अपने बुक में तो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 3m + 1, तो यहाँ पर 3m + 1, m की वैल्यू कितनी है आपके पास -6। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6 और +1। ठीक है, आज ब्रश काम नहीं कर रहा सही से। यह है 3 और -6 में से +1 निकलेगा तो बचेगा -5। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15। हमारा आंसर कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस का साइन है तो आएगा -15, जो कि 19 के इक्वल नहीं है, यानी कि इसको सेटिस्फाइड, ये वैल्यू सेटिस्फाइड इसको नहीं कर पा रहा है। तो आप अपने तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल के दिखाने के बाद क्या लिखेंगे कि सिंस -15 not = 19, सो m का वैल्यू -6 डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ तक। अब हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू कि m की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो चलिए एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए m + 1 = 19 है, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये होगा आपका 19/3 और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, आपके जो क्वेश्चन में बताया गया वो भी सही तरीका है। तो ये आपका हो गया 19/3 और होगा आपका हो गया -1, आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये होगा 19 - 3, 19 में से गया 3 तो हो गया 16/3। ठीक है, आप देख पा रहे हैं m का वैल्यू कितना निकल के आया है
16/3, यानी कि यहाँ पर m का वैल्यू अगर 16/3 होता तो आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 19 वो उसको सेटिस्फाइड कर पाता। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखिए क्या है, आपका इक्वेशन क्या गिवन है, 2f माइनस 2g। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बस हमें पुट करना है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं होता है हमें। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को। तो देखिए 2f है, 2f माइनस 2g। ठीक है, f के जगह पर हमें वैल्यू कितना गिवन है, 3, और हमें 2 के जगह पर वैल्यू, g के जगह पर कितना वैल्यू है, 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, यानी हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 6 में से 2 गया तो कितना निकला, 4। हमारा वैल्यू निकल के आता है 4, जबकि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 2, जो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो पहले तो हम आंसर को लिखेंगे। चलिए मैं थोड़ा हटा के दिखाती हूँ ताकि आपको साफ से दिखाई दे। हाँ, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि 4 और 2 इक्वल है नहीं, इसलिए f का वैल्यू 3 और g का वैल्यू 1 डज नॉट सेटिस्फाइड। दो वैल्यू इसलिए डू हो गया है, डू नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशंस। ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग भी मत करिएगा क्वेश्चन, ग्रामर भी पढ़ना जरूरी है। मेरे ग्रामर से याद आया, मैंने ग्रामर की भी वीडियो सारे बच्चों के लिए बना रखी है, 6 to 8 तक के, और जो भी कंपटीशन में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप चाहें तो मैं उसका भी लिंक आज उसमें आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो दो वैल्यू था वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो चलिए अब इसके वैल्यू हम निकाल कर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, f की वैल्यू हमने 2 लिया है और g का वैल्यू हमने 1 लिया है। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यूज है। तो देखिए अगर 2 का वैल्यू हमने यहाँ 2 रखा है और g का वैल्यू हमने 1 रखा है, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, और 2 1 जा 2। अगर 4 में से 2 निकाले तो क्या बच गया हमारे पास, 2। अब ये वैल्यू क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब आपका f का वैल्यू 2 होना चाहिए था और g का वैल्यू वहाँ पर 1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये वैल्यू होता तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाता। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना आपको उसी तरीके से है जैसे एक क्वेश्चन लिखना सीख जाइएगा, सारे क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से लैंग्वेज लिखना है, बस आपको वैल्यूज अलग अलग पुट करके अलग अलग तरीके से बस शो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारा 2t + v, इसमें आप देखिए इसमें भी दो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए 2 और t की जगह पर अब हम लिखेंगे 4, फिर है प्लस डालेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b का वैल्यू हमारे पास है 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 और +3 कितना हो गया, 8 और 3 हमारे पास आ गया है 11। हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 11, जो कि 24 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है ना, आप भी देख पा रहे हो। तो चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो आप पहले वाला आंसर का जवाब देंगे कि ये जो वैल्यू 11 है वो 24 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए t का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3 डू नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू सोचनी है। देखिए तो अगर हम t की वैल्यू रख लेते हैं 8, t की वैल्यू रख लेते हैं 8 और b की वैल्यू भी रख लेते हैं 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 16 + 8। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 24। अब वैल्यू क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है। आप अगर कोई ऐसा वैल्यू सोच पा रहे हैं टी और बी के लिए जिसको आप पुट करते हैं तो आंसर अगर आता है आपके पास 24, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैम ये भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो हम ये वैल्यू रखे हैं, टी का 8 और बी का भी 8। तो जब हमने इस वैल्यू को रखकर सॉल्यूशन किया है तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या हो गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, देयरफॉर द सॉल्यूशन बी इक्विवेलेंट आर टी = 8 एंड बी = 8। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एच और एन का वैल्यू निकालना है। चलिए चेक करते हैं। एच की जगह पर हमारे पास कितना है, 5, 5 है तो हम 5 लिख लेंगे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल देंगे। 3 है, 3 लिख देंगे। एन का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। सॉल्व करिए इसको, बिल्कुल बोर्ड पर रखिएगा, अगर कोई और रूल लगाइएगा तो आपका आंसर इनकरेक्ट आ सकता है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट हो और प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन एक साथ हो तो वहाँ पर बोर्ड मास वाला ही रूल फॉलो करिएगा। चलिए यहाँ पर हो गया आपका 5 माइनस ब्रैकेट का पहले सॉल्व करते हैं। 3 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, -3। अब देखिए आपको पता है कि माइनस माइनस अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस बन जाता है, तो हो गया +3, यानी 5 और 3 आपका वैल्यू आया है 8, और जबकि आंसर में है आपका 4, जो कि वेरीफाई एक दूसरे को नहीं कर रहा है। ये कहाँ 8 है, वो कहाँ 4 है।
तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि सिंस, भाई कहाँ कहाँ का क्या जोड़ देता है। आपको आंसर यहाँ पर ये नहीं लिखना है, 8 और 4 को वेरीफाई नहीं करा तो आपको लिखना है 8 नॉट वेरीफाई 4। और n की वैल्यू कितनी थी आप ऊपर से देख लीजिएगा, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। n की वैल्यू, h की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6, ठीक है, मिस प्रिंट है लिखने में, 5 और n की वैल्यू 6, ठीक है। डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पर सही कर लीजिए, 8 डज नॉट 4, यहाँ पर ये लिखिएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा वैल्यू रहेगा तो उसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट क्या ले रहे हैं, एज का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं और n का वैल्यू हम ले लेते हैं 2। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे 5 -3 और -2, इसका वैल्यू निकालिए 5 और ब्रैकेट के अंदर का अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 5 एक ही तरह का साइन है माइनस तो माइनस ही रह जाएगा और 1, 5 में से 1 गया तो क्या बच गया 4। तो ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है अगर हम एच की वैल्यू 5 और n की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर आपको लास्ट में ये आंसर जरूर लिखना है कि देयर फॉर द सॉल्यूशन टू बी इक्वेशन आर h = 5 और n = 5। तो आज आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, उसकी गलतियाँ निकाली, उसको गलतियाँ निकालने में तो सबको मज़ा आता है, आपको भी आज मज़ा आया होगा। और फिर उसको सही भी बताया कि क्या वैल्यू होना चाहिए था तो इक्वेशन का ये वैल्यू आ सकता था, ठीक है। तो देखिए आज हमने पेज नंबर 87 का वर्क कंप्लीट किया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पेज नंबर 88 को सॉल्व करेंगे। तब तक आपको बस एक ही काम करना है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे प्रैक्टिस लगानी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा जो कि आपको कंफ्यूज करने वाला है। उस समय फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सॉल्यूशन भी करना है, फिर नया वैल्यू भी पुट करना है, तो कैसे करें। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस लगाइए जब तक कि मैं नए वीडियो के साथ नहीं आती हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 88 के साथ। तब तक खूब सारा प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय गाइज।